इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाला हूँ वो ये है, इकोनॉमिक जो टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स, उससे रिलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो दो तीन चीजें जो मैं आपको क्लियर बता दूं, मेरा जो एसएससी यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो अगर कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में कर रहे हो, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो ये समझ लेना वो क्वेश्चन फिर किसी को नहीं आएगा। अगर एसएससी या यूपीएससी, यूपीएससी तो थोड़ा वाइड हो जाता है, मैं एसएससी तक की बात करूंगा। अगर एसएससी इन फ्यूचर कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है तो वो इसी में से ही पूछेगा, इसके बाहर वो जाएगा नहीं। अगर वो जाएगा तो करंट अफेयर पे जाएगा, अदरवाइज बेसिक से स्टैटिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा वो तो वो यहीं से आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगली बात आपको ये याद रखनी है, जब आप इसको करें, जब इसको जो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊं, जब आप उसको रेडी करें तो प्लीज उसको पढ़ना नहीं है, उसे आपको याद रखना है। मतलब वो चीज आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे पढ़ने जैसा मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि आपको ये पढ़ना है, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ याद रखने वाली चीजें, कि ये चीजें आपको याद होनी ही चाहिए इफ आपको सिलेक्शन चाहिए और आप चाहते हो कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमी में सही हो। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो ठीक है, अगर यहाँ से नहीं बना तो वो किसी पे भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं बेसिक बेसिक चीजें आपको इकोनॉमी में टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करूंगा जो आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। ठीक है, तो जैसे ये है, अब इसमें आप क्या पढ़ोगे इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो आपको मैक्रो पता होना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो, खुद को एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो ताकि आपको बाद में वो हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से, ये सब बकवास है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी पढ़ लेना, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है पढ़ लेना, नेहरूवियन गांधीवियन और केन्सियन इकोनॉमी पढ़ लेना कि भाई ये होती क्या है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ नहीं पढ़ना, सब हटा देना, सब हटा देना। फिर जो एक्टिविटी होती हैं, जो प्राइमरी सेक्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट है इसमें क्या क्या होता है पढ़ लेना। सेकेंडरी सेक्टर है वो पढ़ लेना, ट्रेशरी सेक्टर है ये पढ़ लेना, पिंक कॉलर जॉब किसे कहते हैं ये पढ़ लेना, इसमें रेड कॉलर जॉब है और ब्लू कॉलर जॉब है, ये याद होना चाहिए। क्वाटनरी जो नॉलेज सेक्टर है, टॉप डिसीजन मेकर्स, ये सारे पांचों सेक्टर आपको पढ़ने हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा बेसिस ऑफ ओनरशिप पे पब्लिक सेक्टर क्या होता है पढ़ना है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है पढ़ना है, पब्लिक पार्टनर प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है पढ़ना है। बाकी बिहेवियर इकोनॉमी, वेलफेयर इकोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमी व सर्कुलर इकोनॉमी, ये चारों आपको पढ़नी है। सर्कुलर इकोनॉमी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है। मतलब सर्कुलर इकोनॉमी मतलब ऐसा होता है जहाँ पे हम चीजों को रीयूज करते हैं, मतलब रीयूज करते हैं, रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बाकी सब चीजों का कोई सेंस नहीं है पढ़ने का, सब हटा देना। ठीक है, अगली जो बात आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंट होता है पता होना चाहिए। इसके बाद में ये जो पीरियड है जो दादा भाई नौरोजी वाला है ये पढ़ लेना। ये किताब कम से कम तीन चार बार मैं एग्जाम में दे चुका हूँ, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, 31 32 फर्स्ट ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको क्या करना है कि भाई ये बेस ईयर अब चेंज हो चुका है, तो ये बेस ईयर अब नहीं रहा, ये नया देख लेना। शायद मेरे हिसाब से 24 25 हो चुका है। दूसरी बात, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है आपको ये पता होना चाहिए। ये क्या काम करता है, मतलब एनुअल सर्वे करेगा, नेशनल इनकम की काउंटिंग करेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताएगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल इनकम क्या है पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद डेप्रिसिएशन आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए, नेट इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब हटा देना। जीवीए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। चैट जीपीटी से हेल्प ले लेना, एक लाइन का क्वेश्चन है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हटा देना, बाकी कुछ भी मत पढ़ना। ठीक है, ये सब हटाना है, ये कोई मतलब की चीजें नहीं है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये आपको पढ़ना है कि भाई भूटान सबसे पहले लाया था, पिलर पूछ लेते हैं क्या क्या होते हैं, तो ये आप अगर डालोगे चैट जीपीटी पे और आप उससे बोलोगे कि मुझे एसएससी के नोट्स में बताओ तो आपको बता देगा। ठीक है, जीपीआई हटाओ। कैपिटल आउटपुट रेशियो इंपॉर्टेंट है, दो बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है कंटिन्यूसली, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए कितना आउटपुट चाहिए, आप कोई भी नई चीज बना रहे हो, मान लो आप एक पेन बना रहे हो जिसकी वैल्यू मार्केट में 5 रुपए है, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 4 रुपए है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल आउटपुट रेशो हो जाता है कि प्रोडक्शन के लिए 4 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो ये सब चीजें इसमें आती हैं, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और हम इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब हटा देना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। जीडीपी और जीएनपी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्या डिफरेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम और आगे बढ़ने में परचेसिंग पावर पैरिटी आप मतलब पढ़ लेना। जैसे कोई चीज किसी देश के अंदर, जैसे अगर आप सब्जी लेने जाओगे, मान लो आप महाराष्ट्र में टमाटर ले रहे हो तो 40 रुपए मिल रहे हैं, वही टमाटर अगर आप ग्वालियर में खरीद रहे हो तो 30 रुपए मिल रहे हैं। तो ये जो होता है परचेसिंग पावर पैरिटी, हालांकि परचेसिंग पावर पैरिटी दो कंट्री के बीच डिसाइड होती है, मतलब जैसे भारत और अमेरिका या भारत और इंग्लैंड, ऐसे पढ़ लेना, चैट जीपीटी आपको अच्छे से समझा देगा, ठीक है। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है बाकी चीजें पढ़ने का। जीएनएच, ये जो अभी मैंने आपको बताया था भूटान वाला, ये पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं पढ़ना, हटा देना। ये कुछ नहीं पढ़ना, हटा देना। हाँ, सब्सिडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, सब्सिडी क्या होती है, ठीक है। सब्सिडी कुछ नहीं होती है, सरकार क्या करती है, सब बोलेगी आपको 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है, मतलब 3 लाख रुपए आपको फ्री में दे रही है कोई काम करने के लिए, तो वो सब्सिडी होती है, लोन में जुड़ के आती है वो, ठीक है। सीपीआई क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सीपीआई, ठीक है। और थोड़ा और अगर मैं आगे बढ़ूं, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये और बता देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लानिंग कितने कितने टाइप की होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्लानिंग कमीशन आए हुए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई बॉम्बे प्लान में क्या था, सर्वोदय प्लान में क्या था, ये आपको याद होना चाहिए। फिर प्लानिंग कमीशन आया, इसके बाद में फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसमें चार चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, डेट याद होना चाहिए, मॉडल याद होना चाहिए, वर्क क्या हुआ वो याद होना चाहिए, और ग्रोथ रेट याद होनी चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए। सेकंड का मॉडल क्या है, इंडस्ट्री बनाएंगे, मॉडल क्या मतलब काम क्या था, इंडस्ट्री बनाएंगे, मॉडल क्या था, महाल नोबिस मॉडल पे बनी थी, ग्रोथ रेट क्या है ये, और इसकी जो डेट है वो आपको याद होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको सारी 5 ईयर प्लान में आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई ये आपको याद होनी चाहिए। फिर अगर नीति आयोग के बारे में बात करेंगे अगर आगे, तो भाई नीति आयोग क्या होता है, उस कैसे काम करता है, उसके चेयरमैन कौन होते हैं, ये आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, बाकी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।